Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Hasnain Adar from MBA department. Today we will discuss about consumer behavior and marketing mix. First, let me explain about CB, consumer behavior. It means understanding how people buy. Okay, the definition of consumer behavior. Consumer behavior is all about understanding why people make the choices they do when it comes to buying products or services. It involves looking into their thoughts, feelings, motivations and action. You can take a shot. Okay, let me explain that imagine you are thinking of buying a new smartphone. Why do you prefer one brand over another? Okay, uh, is it the features, the price, or how the brand makes you feel? All these factors comes into play when trying to understand consumer behavior. It means in simplest words that consumer behavior यह समझना है कि लोग कैसे खरीदारी करते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर ये समझने के बारे में है कि जब लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को खरीदने की बात करते हैं तो वे ऑप्शंस क्यों चुनते हैं. उनके पास बहुत सारे ब्रांड होते हैं. इसमें उनके थॉट्स फीलिंग्स मोटिवेशंस एंड एक्शंस पर गौर करना शामिल होता है. यानी वो इन्हीं चीज़ों पर गौर करते हैं, उसके बाद ही अपना प्रोडक्ट चूज करते हैं. इमेजिन कीजिए कि आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं, ठीक, खरीदने की सोच रहे हैं. तो आप एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से ज्यादा तवज्जो या प्रेफर क्यों करते हैं? ठीक, क्या फीचर्स की वजह से या फिर प्राइस की वजह से या ब्रांड की वजह से? कोई ना कोई एक वजह होगी. कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में ये सभी फैक्टर्स काम में आते हैं, ये सारी वजह काम में आती है. ओके, सो पीपल्स बाइंग डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल थिंग्स एंड one big factor is their needs and wants. A need is something essentials like food or shelters, while a want is something you desire but can live without wants, but without needs you can't live. For example, you need a phone to communicate. You need a phone to communicate, but you might want a particular brand for its camera quality. Okay, culture, family, friends, and personal experiences also impact how you choose products, right? In simplest word, that जो लोगों के जो बाइंग डिसीजंस हो, लोगों के बाइंग डिसीजंस कई चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. ठीक, जिसमें एक बिग फैक्टर उनकी नीड और वांट्स है. नीड और वांट्स है. A need is something essential like food or shelter. बहुत ज़रूरी होती है नीड, जैसे भोजन, फूड और शेल्टर्स, घर. जबकि जो डिज़ायर होती है, डिज़ायर वह चीज़ है जिसे आप चाहते हैं लेकिन उसके बिना रह सकते हैं. आप चाहते हैं लेना लेकिन उसके बिना भी आप रह सकते हैं. ठीक, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको कम्युनिकेट करने के लिए एक फोन की जरूरत है. ठीक, एक फोन की नीड है, लेकिन आप इसकी कैमरा क्वालिटी के लिए एक पार्टिकुलर ब्रांड चाह सकते हैं. कोई भी, ओप्पो है, एप्पल है, कुछ भी. ठीक, अच्छा, जो हमारी चॉइस होती है उसमें कल्चर, फ्रेंड्स, फैमिली और हमारा खुद का एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस बात पर इम्पैक्ट करते हैं कि आप
प्रोडक्ट को कैसे चुनते हैं, राइट। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बाद वी विल डिस्कस अबाउट मार्केटिंग मिक्स। ओके, द मार्केटिंग मिक्स, इट मीन्स द 4 P's ऑफ सक्सेसफुल मार्केटिंग, 4 P's. So let me define marketing mix. The marketing mix is a set of strategies that companies use to promote their products effectively. It's often referred to as the 4 P's. 4 P's because it consists of 4 key elements: product, price, place, and promotion. सो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी का एक सेट होता है, ठीक। और इसका यूज कंपनी अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली प्रमोट करने के लिए करती है, राइट। जो कंपनी होती है मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटजी को अपनाती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। और जो इसका एंड द 4 P's ऑफ सक्सेसफुल मार्केटिंग, इसमें इसे 4 P's कहते हैं जो स्ट्रेटजी वो अपनाती है, क्योंकि इसमें 4 P's में आपका कुछ एलिमेंट्स जैसे फर्स्ट एलिमेंट प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, थर्ड प्लेस एंड 4 प्रमोशन शामिल होते हैं, ठीक। सो फर्स्ट एलिमेंट प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट यू आर सेलिंग, ओके। It could be a physical product like a phone, smartphone, or a service like a streaming platform. Okay, YouTube and Amazon Prime, etc. A good product should meet customer needs and wants. A good product should meet customer needs and wants. Companies think about things like design, features, quality and branding to make their product stand out. प्रोडक्ट का मतलब कि यह है कि जो आप सेल करते हैं, ठीक, जो आप सेल करते हैं, ये फोन की तरह एक फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है या फिर सर्विस में आपकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजन वगैरह या फिर यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह हो सकते हैं, ठीक। तो प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड्स और वांट्स को फुलफिल करना चाहिए, एक अच्छे प्रोडक्ट। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए, ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए उसकी डिज़ाइन, फीचर्स, क्वालिटी और ब्रांडिंग जैसे चीज़ों के बारे में सोचती रहती है, उसमें बदलाव करती रहती है। द सेकेंड एलिमेंट इज प्राइस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। Okay, second P is price. So price, this is the amount of money customers pay for product or services. What is price? This is the amount of money customers pay for your products or services. Pricing decisions are crucial because they affect how customers perceive value. Okay. So some companies choose the price high to signal luxury, while others go for lower price to attract more budget conscious customers. Okay, प्राइस का मतलब ये है कि वो मनी जो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को के लिए पे करता है, ठीक। अब प्राइसिंग डिसीजंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर्स वैल्यू को कैसे परसीव करते हैं, ठीक, यही प्राइस अफेक्ट करते हैं। कुछ कंपनी जो हाई लेवल की होती है, एग्जांपल एप्पल, ये क्या करती है कि ये लग्जरी का सिग्नल देने के लिए अपने प्राइस को हाई रखती है, यानी हाई प्राइस का चुनाव करती हैं। और जबकि जो दूसरी कंपनी होती है वो मोर बजट कॉन्शियस कंज्यूमर्स को, यानी अपने बजट को कम रखती है और अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को ताकि वो प्रोडक्ट को बाय कर सकें, ठीक। द थर्ड एलिमेंट इज प्लेस।
What is place? This refers to where customers can buy your product. It's about distribution. Will your product be available in physical stores, online, or both? Okay. So companies need to make sure their product is in the right place. Okay. We are talking about price. Companies need to make sure their product is in the right place at the right time for customers to find and buy it easily. प्राइस का मतलब कि इट रिफर्स टू कस्टमर्स, आपका प्रोडक्ट कहाँ से बाय कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होता है। ठीक, प्लेस, क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल स्टोर में अवेलेबल है या ऑनलाइन अवेलेबल है या फिर दोनों में अवेलेबल है। ठीक, ये प्लेस के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस। कंपनी को ये श्योर करना होता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो राइट टाइम पर राइट प्लेस पर मौजूद है, अवेलेबल है या नहीं, ताकि जो कस्टमर्स है उसे आसानी से इजिली ढूंढ सके और खरीद सके। ठीक, द लास्ट की ऑफ प्रमोशन, the last elements of marketing mix is promotion. Promotion, this is how you let people know about your products. This is how you let people know about your products. It involves advertising, public relations, and other methods to create awareness and interest. Okay. So companies use various channels like social media, TV ads, and influence collaborations to reach their target audience. So प्रमोशन का मतलब कि प्रमोशन से आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे बताते हैं। एक फीचर्स ऑफर कर सकते हैं, अगर टारगेट ऑडियंस वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं तो कंपनी कंपेटिटिव प्राइसिंग को प्रायोरिटी दे सकती है। ठीक, दिस इज हाउ यू लेट पीपल नो अबाउट योर प्रोडक्ट। सो in essential, understanding consumer behavior helps companies find their marketing mix by catering to what customers want and need, and by using the right combination of product. Okay, right combination of product, price, place, and promotion. Companies increase their chances of connecting with customers and making successful sales. So we have discussed about consumer behavior and market mix. In easy words, it means एट द लास्ट कंज्यूमर बिहेवियर को समझने से कंपनी को अपने मार्केटिंग मिक्स से बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगर कंज्यूमर बिहेवियर को कंपनी इजिली समझ लेगा तो वो मार्केटिंग मिक्स को बेहतर बनाएगी। ओके, तो कस्टमर की वांट्स एंड नीड्स को पूरा करके प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के यही कॉम्बिनेशन का यूज करके कंपनी कस्टमर से जुड़ने और सक्सेसफुल सेल्स करने की अपनी जो पॉसिबिलिटी है उसे बढ़ाती है। ओके, थैंक यू क्लास, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट